गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो ट्रांसलेशन का आपका टर्म चल रहा है उस ट्रांसलेशन के टर्म में हम आप लोगों को पुनः एक बार रिवाइज करवाते हैं। इट और देयर जो हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसको हम ट्रांसलेशन में कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम दो वीडियो बनाते हैं। सबसे पहला वीडियो आपका इट से रिलेटेड होगा और दूसरा वीडियो किससे रिलेटेड होगा, देयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, इनका हम प्रयोग कहां पर करते हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रांसलेशन में भी हमारा आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, समझ लीजिए। अगर आप सारे एक्सरसाइज करते चलेंगे, आपको जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे इंग्लिश क्या होती आती है। अब हमने कहा इस ट्रांसलेशन के साथ दो चीजें, एक तो इट और दूसरा क्या, देयर। ये दोनों हमारे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। कैसे है, इंट्रोडक्टरी वर्ड, मतलब कि जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम इट और देयर का प्रयोग करते हैं, और इट और देयर आपका सब्जेक्ट का वर्क करता है। मतलब क्या कहा गया, इट और देयर का प्रयोग हम करेंगे जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, वहां पर हम इट देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, इट का। हम सीखते हैं यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। कहीं पर हमको टाइम शो करना है, मौसम मतलब वेदर शो करना है, असल में ऐसे ही आपका वर्षा प्राकृतिक घटना का वर्णन करना हो तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक रूल लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने लिखा इंट्रोडक्टरी वर्ड, introductory word, it is used for time। अब टाइम लिख दिया, टाइम में क्या आ जाता है, आप अपने आप हो गया इंक्लूड। इसके बाद लिखा गया वेदर, ठीक, रेन मतलब वर्षा, नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स एटीसी। अगर कहीं पर ये चीजें आती हैं हमारी, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इट इंट्रोडक्टरी वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल मान लीजिए हमने आपका लिया, जैसे लिखा गया 4 बजे हैं। क्या लिखा गया, 4 बजे हैं। तो अब क्या हो गया, हम 4 बजे हैं, 4 o'clock लिख दिया गया, ऐसा नहीं होता। इज लिखा गया, हमने लगाया क्या, इट इज 4 o'clock बाई माई, अच्छा ये नहीं लिखेंगे, इट इज 4 o'clock लगाएंगे। अगर कहा जाता है मेरी घड़ी में, हम क्या लिखते हैं, बाई माई वॉच, पहला हो गया। ऐसे दूसरा सेंटेंस लिखा गया, स्कूल की घड़ी में 10 बजे हैं। अब आपको लिख दिया क्या, स्कूल की घड़ी में 10 बजे हैं। आपका सिंपल सा सेंटेंस हो गया। हमने लिखा क्या, इट इज 10 o'clock, कहां पर, इन बाय द वॉच, आप स्कूल लगा लीजिएगा, बाय द वॉच ऑफ स्कूल। अब यहां पर पास्ट ऑफ एस भी यूज कर सकते थे, ठीक है। क्या हो जाता, द स्कूल्स वॉच, बाय द स्कूल्स वॉच, लेकिन अगर आपका प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छा है। तीसरा सेंटेंस लिखा गया, परसों दिन में बड़ी गर्मी थी। परसों दिन में बड़ी गर्मी थी। अब आपका ये सेंटेंस लिखा क्या, परसों, ये क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे, दिन में बड़ी गर्मी थी। अब लिखा गया इट वाज
वेरी हॉट, क्या लिखा गया? इट वॉज वेरी हॉट द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर हो गया? ये आपका रिलेटेड ट्रांसलेशन है। अब इसी में हम आप लोगों को कुछ टेंस मतलब ट्रांसलेशन दे देते हैं, जिसको आप लोग क्या करिएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मौसम के लिए, टाइम के लिए, वर्षा के लिए और प्राकृतिक इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसी में आप लोग कल नेक्स्ट क्लास में आपको देयर का प्रयोग बताया जाएगा, लेकिन हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिसको आपको करना है। जैसे पहले लिखा गया, यह तुम ही हो जिसने मेरे भाई को पढ़ा दिया। यह तुम ही हो जिसने मेरे भाई को पढ़ा दिया। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा लिखा गया, बर्फ पड़ रही थी और बाजार में कम ही लोग थे। बर्फ पड़ रही थी और बाजार में कम ही लोग थे। ये आपका हो गया। तीसरा सेंटेंस लिखा गया, यह निश्चित है कि वह बहुत शरीफ है। यह निश्चित है कि वह बहुत शरीफ है। तीसरा सेंटेंस। चौथे में हम जाते हैं, वायदा करना आसान है परंतु पूरा करना कठिन है। वायदा करना आसान है परंतु पूरा करना कठिन है। ठीक है। पांचवा सेंटेंस लिखा गया, रेत पर दौड़ना असंभव सा है। रेत पर दौड़ना असंभव सा है। ठीक है। अब क्या हो गया, यहां पर ये जो आपका ट्रांसलेशन है, अगर आप इसको सीख लेते ना, तभी जो आपको बता रहे थे क्लास का भी आप यूज सीख सकते हैं। इट का तो यूज सीख ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको क्लास भी बनाना आ जाएगा। पहले आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।